बहुत बहुत नमस्कार। प्रत्यक्ष टीवी से मैं श्रुति दीक्षित। और आपको बता दें कि लखीमपुर की नगर पालिका से आप बखूबी परिचित होंगे। नगर पालिका ने किस तरह से इस नगर को नरक बना दिया है ये सभी बखूबी जानते हैं। सड़कों का हाल खस्ता है, कहीं पानी नहीं आता है तो कहीं इतना ज़्यादा आता है कि सड़कें पानी से भरी हुई हैं। लेकिन नगर पालिका ने इन सबको किनारे करते हुए अगर जनता को 5 साल के बाद कुछ देने जा रही है तो वो है घंटा घर। शायद उसे लगता है कि घंटा घर जनता की ज़रूरत है, नाली, पानी, साफ सफाई, सड़कें, ये सब कुछ नहीं। शहर की सारी तस्वीरें हम लगातार आपको चैनल पर भी दिखाते रहते हैं कि शहर का क्या हाल हो रखा है। जल्द ही नगर पालिका के चुनाव भी आने वाले हैं और कई ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर के अटकलें लगी हुई हैं कि इस बार के नगर पालिका चुनाव में वो मैदान में उतर सकते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ने वाली है जिनका नाम है राघव सिंह, और इनके नाम को लेकर के भी आप सुन सकते हैं कि ये इस बार के नगर पालिका चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। आप सभी इनसे बखूबी परिचित होंगे। ये कई सालों से समाज सेवा से जुड़े कार्य करते रहते हैं और लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और नगर पालिका को लेकर के इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्ते। प्रत्यक्ष टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए। पहले तो बताइए सर, कैसे हैं, क्या चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही, क्योंकि आपका नाम बहुत ज़ोरों शोरों से सुनने को मिल रहा है हमें। कुछ नहीं, ये सब लोगों का प्रेम है जो लोगों के द्वारा निरंतर मिल रहा है। उसी प्रेम के द्वारा, जैसा कि आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि लखीमपुर नगर पालिका नहीं बल्कि नरक पालिका है, तो मैं किसी भी व्यक्ति विशेष पे या टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और इसी स्ट्रेटजी के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारे साथ यूथ है, मैं यूथ के साथ में आगे बढ़ा रहा हूँ कदम, और हो सकता है भविष्य में शीर्ष नेतृत्व ने इस चीज़ को समझा, अवसर दिया, तो अवसर मिलने के बाद जो घंटा घर की बात करो तो घंटा घर नहीं मिलेगा, वो चीज़ मिलेगी जो लखीमपुर ने या लखीमपुर के पूरे ज़िले वालों ने सोचा नहीं होगा कि मुख्यालय में जो ज़रूरत है आम जनता की, जो आम ज़रूरत है, जिसके लिए नगर पालिका जानी जाती है। बेसिकली बिजली, पानी, सड़क, नाली, कूड़े का सही से रूप से निस्तारण करना, पार्कों का डेवलपमेंट करना, स्ट्रीट लाइटें वगैरह, एक अच्छे डेकोरेशन के नगर मतलब एक जैसे डेकोरेशन डेवलपर होते हैं, घर को आके डेकोरेट करते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस आदमी इसलिए पे करता है ताकि हमारा घर और अच्छा सुंदर लगे। हाँ। इसलिए उन चीज़ों को पे किया जाता है। उसी के थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हमें अवसर मिलता है तो निश्चित बात है मैं 1 साल के अंदर ही वह काम करके दिखाऊंगा जो कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। नहीं मैं कर पाता हूँ तो 1 साल के मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ पब्लिक को कि मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आपको भी रिटर्न में दे सकता हूँ, गवर्नमेंट में या टिकट मिलने से पहले मैं पब्लिक को भी रिटर्न में दे सकता हूँ कि 1 साल में यदि मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाया लोगों को तो मैं अपना इस्तीफा सौंप दूँगा। इस्तीफा सौंप देंगे 1 साल में अगर सर काम नहीं कर पाते, खुले तौर पर हमारे चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। 5 साल जो ये नगर पालिका रही है, पिछली बार जो ईरा श्रीवास्तव रही, उनको लेकर के अभी भी लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो हर किसी को देखने को मिला। उसके बाद जब नगर पालिका अध्यक्ष बदली, उसके बाद कुछ भी शहर में काम नहीं हुआ है, ना के बराबर काम हुआ है। शहर के हालात जो हैं बद से बदतर हो चुके हैं। तो आप एक उसके तौर पे नहीं, आप एक को हम एक प्रत्याशी के तौर पे नहीं बल्कि इस शहर के जनता के रूप में हम जानना चाहेंगे कि जो शहर का हाल हुआ है 5 सालों में, इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, बेसिकली जैसे कि आपने किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ़ करी, ईरा दीदी की तारीफ़ करी, निश्चित बात है जो समाज में काम करेगा उसकी लोग तारीफ़ करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अच्छे काम किया तो पुनः उसको उत्तर प्रदेश की सरकार को पब्लिक ने चुना। और रही बात अभी की, कुछ चीज़ों में कमियाँ रहीं कि अधिकारियों पर दबाव नहीं बना पाए, बाकी गवर्नमेंट के द्वारा बराबर अच्छा सा फंड भी आ रहा है नगर पालिका के पास में, प्रॉपर सफाई अभियान, शौचालय इत्यादि गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद ये नहीं कर पाए तो कुछ कमियां रही होंगी। उन कमियों पे मैंने पहले भी बताया कि मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं व्यक्तिगत खुद क्या कर सकता हूं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि फंड भी आ रहा है, सरकार की तरफ से भरपूर मदद भी मिल रही है, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा, खबर आई थी कि नगर पालिका ने कई सारे कर्मचारियों को निकाला है, वो भी ये बोल के कि उनके पास बजट नहीं है। तो अगर फंड आ रहा है तो जा कहाँ रहा है।
एक्चुअल में डॉक्टर साहब जो हमारे निरुपमा मोहनी वाजपेयी जी हैं, वो बहुत सरल स्वभाव की लेडीज़ हैं और घरेलू लेडीज़ हैं। राजनीति में उनका ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रहा कभी भी। इनके से गवर्नमेंट ने या शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें चुना, दिया, सौंपा, मगर कुछ एक ऐसे अधिकारी आ जाते, जैसे वर्तमान का जो ईओ है अमरीश जी, हाँ, वो वास्तविक मक्कार किस्म का व्यक्ति है। मैं आपके मंच से खुला कहना चाहता हूँ, घूसखोर मक्कार। आप जितने भी वहाँ पे ठेकेदार काम कर रहे हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं कि किस हिसाब से कितनी घूस चल रही है, कितने परसेंटेज चल रहा है, और किन किन टेंडरों को बिना काम किए पास करने का काम किया जाए। अब वही कुछ जैसे कार्यकर्ता या उनके जो कर्मचारी हैं विरोध कर रहे हैं, तो विरोध को दबाने के लिए ये ईओ के द्वारा एक नोटिस कल के पेपर में भी दिया था, दैनिक जागरण में, कि वो 132 कुछ परमानेंट है, बाकी जो संविदा पे हैं उनको हटाया जाए। बेशक बात है, यदि ऐसा कुछ भी ईओ करते हैं तो सबसे पहले लखीमपुर जनता के लिए मैं स्वयं रोड पर खड़ा होऊंगा और ईओ लखीमपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को मैं स्वयं जो भी हो सकेगा मुझसे, उससे कहीं अधिक ज़्यादा मैं समाज के हित के लिए काम करूँगा। आज की खबर है, एक नामी अखबार में नगर पालिका को लेकर के खबर छपी है कि जो पानी पीने के लिए जो नल बनाए गए थे, जो नल लगाए गए थे नगर पालिका के द्वारा चौराहों पर, वो उन्हें कुछ ही साल हुआ है लेकिन वो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। उनकी सफाई तक नहीं करवा पा रही है नगर पालिका। और ये बहुत बड़ा एक अखबार है जिसकी ऐसे मुख्य पृष्ठ पर ये खबर थी हमारे शहर की। तो क्या कहना चाहें, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर आने जाने वालों को होती है तो वो पानी की होती है। बेशक मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मेरे खुद के मोहल्ले में ऐसे कई नल हैं जहाँ पे इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप पी लोगे तो उल्टियाँ होने लगेंगी। इसकी शिकायत कई बार मैंने ईओ साहब को बाई फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी, उनके कुछ अधिकारियों को दी जो जूनियर अधिकारी हैं, जेई वगैरह, मगर कोई एक्शन नहीं होता है। सारा काम हवाई चल रहा है ईओ साहब का। जितने भी डाटा तैयार किया जा रहा है कि इस रोड पे इतनी स्ट्रीट लाइटें लगी, सब फर्जी डाटा है। स्ट्रीट लाइटें पुरानी रहती हैं, नया बिल पास हो जाता है, उसको जेब में सब बंटा आधार कर लेते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी कमियां हैं। इस कमियों पे आ जाते हैं। एक पिंक टॉयलेट बनाया है नगर पालिका ने, हम लोग गए थे, हम लोगों ने उसकी कवरेज की है पिंक टॉयलेट की। उसके अंदर भी वो सारी सुविधाएं नहीं है जो एक निर्धारित पैमाना है उसका। पिंक टॉयलेट में जो जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन होनी चाहिए, उसको डिस्पोज करने के लिए एक मशीन होनी चाहिए, ब्रीस्ट फीडिंग के लिए एक प्राइवेट रूम होना चाहिए महिलाओं के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ 2 से 3 टॉयलेट बने हुए हैं, एक महिला बैठी है और वो भी सुबह खुलता है, 6 बजे से पहले वो बंद हो जाता है। जबकि जो एक रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो 24/7 खुलना चाहिए, लेकिन वो बंद हो जाता है। और साथ ही जो वहाँ महिला बैठती है, हमारे पास, हमने जब उनसे बात की पर्सनल तौर पे, जब मैंने उनसे बात की, एक बार मैं यूज़ करने गई उस पिंक टॉयलेट को, तो पहले तो मुझसे वहाँ पे रुपए मांगे गए। तो मैंने कहा रुपए किस बात की, क्योंकि ये फ्री टॉयलेट होता है, पब्लिक टॉयलेट में आप पैसे नहीं ले सकती हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, हमें ऐसा बोला गया नगर पालिका की तरफ से, और नगर पालिका से हमें जो हमारी सैलरी नहीं मिलती है, हमसे कहा जाता है जो वहाँ से मिले वही तुम्हारा पैसा। तो एक तो वो बंद हो जाता है 6 बजे, दूसरा उसको सैलरी नहीं मिल रही। क्या बोलेंगे इन हालातों पे? देखिए, यहाँ पे तो कुछ एक सिस्टम होता है हर चीज़ को चलाने का। कुछ चीज़ों में एक ठेकेदारी का सिस्टम दे दिया जाता है कि आप इसकी केयर टेकर बन जाओ। हाँ, इसमें जो भी 2, 4, 50 आएंगे वो आपके होंगे, मगर कंडीशन ये रहती है कि उसको साफ़ सुथरा रखना है, वेल मेंटेन रखना है। दूसरा एक ऑप्शन बताया कि 6 बजे तक बंद हो जाता है। एक्चुअल में जो पिंक टॉयलेट बनाया गया वो स्पेशली फॉर लेडीज़, स्पेशली फॉर लेडीज़, यानी लेडीज़ों के लिए बनाया गया है। नाइट का समय जो रह रहा है वो आप खुद जान रहे हो कि आज के टाइम में महिलाएं बाहर निकलने के लिए सोचती थी पहले के टाइम में, तो मानसिकता वही भी है अधिकारियों में। हाँ, वही मानसिकता है, तो उसी मानसिकता के हिसाब से डेवलप कर रखे हैं। हम ही पहुँचे थे आई थिंक 6:30 या 7 बजे कवरेज करते करते, और वो हमें बंद मिला था। नहीं, ये इसी प्रकार से समाज के कुछ लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। देखिए, यदि कोई चीज़ समाज में गलत हो रही है और उसका विरोध नहीं करेंगे तो निश्चित बात है वो चीज़ लीगल तरीके से चलती रहेगी। जैसे संदीप महेश्वरी जी ने कहा कि रीति रिवाज प्रथा किस कारणवश बनाई गई थी, वह कारण कोई नहीं जानना चाहता, बस उसके पीछे भागने वाले हैं।
हमने मूछ रखी है, ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने मूछ रखी है, तो मूछ क्यों रखी है, इसका कारण क्या है, ये कोई नहीं जानना चाहेगा। सामने वाले ने देखा राघव भैया अच्छे लग रहे हैं मूछों में, हाँ, तो मैं राघव हिंदू जैसा मूछ रखूँगा। राघव हिंदू ने क्यों रखा, ये नहीं। तो यही सिस्टम आज का है, आज के अधिकारियों का, आला अधिकारियों का, लोगों का भी है कि फॉलोअर बनने हैं, उसको बनाना नहीं जानते, फॉलोइंग करते हैं, केवल चलते चलते जाते हैं। एक ट्रेंड के या एक दिखावे के या एक कोई चीज़ अगर अच्छी लग गई तो उसके पीछे लोग भाग लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आपकी जो छवि बनी हुई है शहर में, वो एक समाज सेवी के तौर पे बनी हुई है। हम लोगों ने भी कई बार देखा है, चाहे वो गौ रक्षा हो या मंदिर सेवा हो या आम जनता की सेवा हो। कोरोना काल में भी आपने बहुत काम किया, लोगों को मुफ्त खाना देने के लिए, ज़रूरतमंदों को जो भी ज़रूरत थी वो मुहैया कराने के लिए। तो समाज सेवी के बाद अब धीरे धीरे राजनीति का सफ़र, तो क्या बदलाव होंगे, कैसा होगा सफ़र? देखिए, 7 साल की राजनीति का समय हमारा हो चुका है, जिसमें हमने बजरंग दल से लगा के विश्व हिंदू परिषद पे प्रचारक के बाद आज भाजपा में। इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, देखा है, बहुत चीज़ें ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्वेशन में निकल के ये आया है कि हम किसी दूसरे से अपेक्षा से करने से बेटर है कि हम कुछ उसको करने के लिए सोचें। जब उस चीज़ को हम करने के लिए सोचेंगे तो उसके लिए हमें उस पद पे होना चाहिए। तो यदि हम नगर पालिका को चमकाना चाहते हैं, एक गांजर जैसे इलाके की मुख्यालय को गांजर के रूप में न दर्शा के उसको एक डिजिटल यानी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करें, तो उसके लिए हमें खुद उस स्थान पे आना पड़ेगा। क्योंकि हम कितना भी आपसे कहें कि आप सुबह उठ के जल्दी स्नान करके पूजा करिए, आप कभी फॉलो नहीं करोगे। मगर जब आपकी इच्छा शक्ति स्वयं की होगी कि मैं स्वयं 4 बजे उठूँगी, फिर वॉक करूँगी, उसके बाद फ्रेश करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, देन पूजा। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम जब हम स्वयं में करेंगे तो वो चीज़ें आएंगी समाज में। तो उन्हीं को देखते हुए हमने इस चीज़ को डिसीजन लिया कि मैं स्वयं में एक बार उतर के देखता हूँ, पब्लिक ने चाहा, खुद से बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय। अच्छा, आपका नाम बड़ा ही लखीमपुर में जो फेमस है वो राघव हिंदू के नाम से फेमस है, तो क्या हिंदुत्व का कोई असर पड़ेगा अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो? नहीं, देखिए, हिंदुत्व, राघव हिंदू का एक तात्पर्य ये नहीं कि कट्टरवादी। राघव हिंदू का तात्पर्य ये है कि समाज में जो आज बंटाधार चला, बंटवारे की राजनीति यानी जातिवाद की राजनीति, मंच पे खड़ा हुआ हर एक नेता कहता है कि मैं ठाकुरों के साथ में, पंडितों के साथ में, एससी के साथ में हूँ, मैं ओबीसी के साथ में। राघव हिंदू ने जब अपने कॉलेज टाइम को पूरा करने के बाद और राजनीति क्षेत्र में उतरा तो उसका एकमात्र मोटिव था कि समाज को जोड़ने का काम किया जाए। समाज को जोड़ने के काम के लिए ही मैंने राघव हिंदू लगाया, ताकि हर एक व्यक्ति एक सामान्य रूप से, जब मैं एक किसी भी होटल में बैठ के खाना खा सकता हूँ बिना किसी भेदभाव के कि उस प्लेट में किसने खाया किसने नहीं खाया, बिना पूछे मैंने चाव से चाउमीन खाई, बर्गर खाया या कोई भी अन्य डिशेस खाई, तब हमने कुछ नहीं पूछा। मंच पे खड़े हुए तो हम ओबीसी के हितैषी हो गए। एक कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरा मंत्रिमंडल लेके 5 साल गुजार लिए, और जब 5 साल के बाद आया, देखा कि बंटाधार हो सकता है, इधर से उधर सत्ता हो सकती है, तो उन्होंने पलटा भी मारा तो पब्लिक ने बता दिया कि आप 5 साल थे तब कहाँ ओबीसी के बारे में सोच रहे थे, कितने ओबीसी का कल्याण कर दिया, तब नहीं ओबीसी दिखे। आज जब आप चुनाव के मंच पे खड़े हो तब आपको ओबीसी दिख रहे, उस टाइम नोट दिख रहे थे। तो ये चीज, तो राघव हिंदू का तात्पर्य एक है कि ना कट्टरवाद नहीं, केवल एक समाज को जोड़ने वाला एक व्यक्ति, एक वर्ल्ड, जातिवाद में ना बटे, हमारा समाज सब मिलजुल कर रहें। एक आखिरी सवाल बस हमारा ये होगा, आपने हालांकि शुरुआत में भी बताया, लेकिन एक बार फिर हम आपसे मुख्य तौर पर जानना चाहेंगे, जो एक मैनिफेस्टो होता है चुनाव में उतरने से पहले, क्या क्या मुख्य चीज़ें होंगी अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो? बेसिकली सबसे पहले सफाई, कूड़े का सही निस्तारण, जो रोडों के किनारे पड़ा रहता है स्टोर करके फिर उसको हफ्ते में एक बार उठाया जाता है। दूसरा एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है नगर पालिका का कि कोई भी ड्यूटी रोस्टर नहीं है, हर वीकली ऑफ हो, हर मतलब सिस्टम में गवर्नमेंट ऑफिस में वीकली ऑफ होता है। हाँ, मतलब वीकली ऑफ का ये मतलब नहीं कि मंडे को तो मंडे को ही कर दिया, वीकली ऑफ मतलब ड्यूटी रोस्टर के अकॉर्डिंग बनेगा कि आज 10 लोगों को आज दे दिया मैंने, 10 को कल दे दिया, 10 को परसों दे दिया, बंदी ना कर, हाँ, फुल तरीके से बंदी ना कर दे। संडे के दिन हम देखते हैं पूरे शहर में हर गली में इतना कूड़ा, मेरे स्वयं की गली में इतना था, होली से 2 दिन छुट्टी रही, दोनों दिन इतना कूड़ा रहा कि कोई भी व्यक्ति मिलने आए होली तो सोचेगा कि क्या चल रहा है।
तो बहुत सी दिक्कतें। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें, प्राथमिकता सफाई की, सेकेंडरी लाइट व्यवस्था, जितना भी तारों का जाल लगा है इस जाल को मिटाना। हाँ, इस जाल को मिटाने के लिए सबसे जो दूसरा मेरा कदम रहेगा, सबसे पहले इस जाल को मिटाएंगे। अभी जैसे बीच में मुद्दा उठा भी था जब रोड चौड़ीकरण हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि पावर हाउस वाले यानी बिजली विभाग हमसे रुपया 80 लाख मांग रहा है। यार मेरी नगर पालिका, मैं उसका चेयरमैन, मैं उसका अधिशासी अधिकारी, आप काम कर रहे हो हमारी नगर पालिका में, मैं आपको 80 लाख दूंगा। ये कहाँ से फंडामेंटल सिस्टम है? यदि मुझे चौड़ी करनी है तो मैं आपसे आदेश करूंगा कि आप इसको हटाओ, और नहीं हटाने का मतलब है कि आप हटाओ, फिर इसको ले जाओ अपना, हम व्यवस्था कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो ये सिस्टम हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम ऑर्डर करेंगे हटाओ, अल्टीमेटम देंगे 7 से 10 दिन 15 दिन का। जब पावर है तो उसको यूटिलाइज करिए। इसीलिए पावर में आपको इसीलिए बिठाया गया है कि आप उसको यूज करके ही आप उसको सिस्टम सुधारें। तो दूसरे जो हमारा रहेगा तारों का सेटलमेंट। तीसरा, जल निकासी का कोई भी एक माध्यम नहीं है। एकमात्र अर्जुनपुरवा से रिलेटेड जुड़े 5-7 मोहल्ले हैं जिनका पानी सेठघाट नदी में है, जो कि गलत है। जितने भी शहर के अंदर तालाब थे, सारे तालाबों को पाट दिया गया। उसके बारे में कौन सोचेगा? अभी बीच में सूखा पड़ जाए या कुछ हो जाए, पानी कहाँ से पाएंगे हम? तो उन तालाबों को जो कब्जा किए उनको छुड़वाना, उनको खुदवाने के बाद हर तालाब के अंदर पानी निकासी का हर मोहल्ले का सिस्टम बनाना। आप अभी एक मोटी आप अपनी प्रेस रिपोर्टिंग करें शिव कॉलोनी में, आप देखिए कोई भी दिन चली जाइए वहाँ बाढ़ का ही सिस्टम मिलेगा। हम लोगों ने कवर किया है, आपको हम बताते हैं। शिव कॉलोनी हो गया, गंगोत्री नगर हम लोगों ने कवर किया था, शिवपुरी हम लोगों ने कवर किया था, और ये था पटेल नगर जो है इसको किया था। इनमें हम लोगों ने हल्की सर्दी थी उस मौसम में किया था, लेकिन तब भी वहाँ पे इतना पानी था कि पैदल नहीं निकल सकते थे हम लोग। फिर भी आप कुछ मोहल्ले नहीं गई हैं, प्रकाश नगर है, निर्मल नगर है, इधर दुर्गापुरवा है, इन मोहल्लों में तो आप गई नहीं इसका मतलब। और यहाँ तो बहुत ही बदतर, बल्कि नाला पड़ोस से निकला उसके बाद बदतर हो रखा है सिस्टम। और एक अभी हाल ही में जो ये सेठ घाट वाला जो मोहल्ला है उसमें ये लफड़ा मचा हुआ था कि ये नगर पंचायत का है, ये नगर पालिका का है, तो उसका कोई काम नहीं कर रहा। मैंने काम करवाया था। जब वो ये हटा, सारी महिलाएं एकत्रित हुई, मेरे पास फ़ोन आया, मैं यहीं गैराज पे था, तो मैंने कहा आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पे गया, मैंने समस्या समझी, देखा वास्तविक पूरा जो एक नर्सरी थी पूरी लबालब कूड़े से भरी हुई थी, निकास कहीं नहीं था, पूरे गलियों में रोडों पे भरा हुआ था। उस चीज़ को हमने देखा, डीएम साहब से मिलने गया सबके साथ में, डीएम साहब निकल चुके थे, चुनाव का टाइम चल रहा था, नहीं चुनाव की बात की, काउंटिंग की तैयारी चल रही थी। मैं सीडीओ साहब मिले, सीडीओ साहब को मैंने बताया, 3 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि भाई साहब 3 घंटे में काम नहीं होता है तो निश्चित बात है सारे मोहल्ले के लोग पूरे रोड पे लेटेंगे और फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। फिर आप मत कहिएगा राघव आपने गलत किया। आप विश्वास मानिए, हम लोगों के वहाँ पहुँचने से पहले जेसीबी अधिकारी, आला अधिकारी, स्वीपर, सारे लोग वहाँ पहुँच के काम चालू करा दिए थे। तो वो एक अच्छी उपलब्धि मिली। उससे पहले भी हमने उसके लिए संघर्ष किया। एक बार मेला मैदान रोड भी हमने जाम किया था, क्योंकि जल निकासी तो थे ही, लाइट के खंभे। मंदिर देखिए धार्मिक सिस्टम है, उसको राजनीति से कभी नहीं जोड़ते। वो हमारी भावनाओं को आहत कर रहा था। एक अपार कालीन मतलब पुराने समय का मंदिर जो हमारी धरोहर होनी चाहिए, वो आज कूड़े के ढेर बना पड़ा था। तो वो हमारी श्रद्धा है, उसमें कोई राजनीति नहीं, क्योंकि भगवान हैं तो हम हैं। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में किसी का डर नहीं होगा तब तक हम सिस्टम से चलेंगे नहीं। यदि बाप के बेटे के ऊपर माँ बाप ना हो तो बेटे का सिस्टम सही नहीं चल सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ राघव सिंह, और इनको आप राघव हिंदू के नाम से भी जानते होंगे। काफ़ी नाम है इनका शहर में, और हमेशा समाज सेवा से जुड़े, लोगों की सेवा से जुड़े काम करते रहते हैं। और अब समाज सेवा से इनका कदम जो है राजनीति में आ चुका है, नगर पालिका में भी शायद सर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो देखना ये होगा सर ने जो नगर नरक बन चुका है, आप सभी बखूबी परिचित हैं, तो क्या ये नरक अगर सर आते
हैं तो क्या ये फिर से नगर बनता है? और क्या, जैसे कि सर ने बोला कि एक गांजर का इलाका है, यहाँ पे ग्रामीण बहुमूल्य क्षेत्र बोला जाता है ये हमारा, लेकिन सर ने बोला कि इस शहर को स्मार्ट सिटी, एक जो डिजिटल सिटी होती है उस तरीके से बनाने का, लाइट, पानी, सड़क, साफ सफाई, इन सब कार्यों पे काम होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर का जो ये मैनिफेस्टो है इस पर वो काम करें अगर वो चुनाव में उतरते हैं, और अगर सर को बहुमत मिलता है, वो जीतते हैं, तो जो जो उन्होंने बातें कही हैं हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि वो उस पर काम ज़रूर करेंगे। आगे की इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रत्यक्ष टीवी।